नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। इस देश के लिए, इस देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए, इस देश की एकता के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। धर्म संसद के नाम पर जिस तरह से नफरत की बातें की जा रही थी, उसके खिलाफ अमन पसंद करोड़ों हिंदू भाई तो थे ही, अब सेना से जुड़े यानी आर्मी से जुड़े लोग भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं। जी हाँ, सशस्त्र बलों के 5 प्रमुखों यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के 5 प्रमुखों ने एक साथ आवाज़ उठाई है और पीएम नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है और इसमें हस्तक्षेप करने और इस तरफ ध्यान देने की बात कही है। साथियों, इन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। आर्म्ड फोर्सेस के जो 5 पूर्व प्रमुख हैं, उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है कि इस देश में किस तरह से मुसलमानों के नरसंहार की बात की जा रही है, वो भी धर्म संसद के नाम पर। यानी कि ये जो फर्जी राष्ट्रवादी हैं, फर्जी साधु संत हैं, फर्जी धर्म के ठेकेदार हैं, अब इनकी खैर नहीं, क्योंकि अब जो है सो आम जनता के साथ साथ अमन पसंद करोड़ों हिंदुओं के साथ साथ सेना से जुड़े लोग भी खड़े हो चुके हैं इनके खिलाफ लोहा लेने के लिए और इनके खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। जब से अभी पिछले दिनों जब हरिद्वार में जो ये कांड हुआ है, जो धर्म संसद हुई है, उसमें जिस तरह से जेनोसाइड की बात आई, नरसंहार की बात की गई खुल्लम खुल्ला, उसके बाद से पूरे देश में बवाल मचा और धीरे धीरे पूरा देश एकजुट होता जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है इस देश की, और इस देश की जो संस्कृति है वही सामने अब नज़र आ रही है कि करोड़ों हिंदू भाई उस अधर्म संसद के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और अपने आप में ये बड़ी खबर है कि आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र बल जो हैं, उनके 5 प्रमुखों ने भी आवाज़ उठाई है और नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हम आगे आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से ये फर्जी राष्ट्रवादी कहें, गोडसेवादी कहें, या फिर फर्जी जो साधु संत हैं, या फिर ये जो भगवा आतंकी है, वो किस तरह से तिलमिलाए हुए हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। देखिए, एनडीटीवी ने इस खबर को छापी है कि हरिद्वार में हेट स्पीच, सशस्त्र बलों के 5 प्रमुखों ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति को लिखा पत्र। जी हाँ, हरिद्वार में जो जिस तरह से हेट स्पीच दी गई थी, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की और मुसलमानों को मारने काटने की बात की गई थी धर्म संसद के नाम पर, उसके बाद जो है सो ये बातें सामने आई है, ये खबर आई है। देखिए, नई दिल्ली, सशस्त्र बलों के 5 पूर्व प्रमुखों और 100 से अधिक प्रमुख लोगों ने, जिनमें नौकरशाह, गणमान्य नागरिक शामिल हैं, ने हाल में आयोजित धर्म संसद में नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। हाल में हरिद्वार और कुछ अन्य स्थानों पर हुए ऐसे आयोजनों में मुस्लिमों के नरसंहार का आह्वान किया गया था। पत्र में ईसाइयों, दलितों और सिखों जैसे अन्य अल्पसंख्यकों को टारगेट किए जाने का भी जिक्र किया गया है। पत्र में लिखा गया है, हम 17 से 19 दिसंबर के बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित हिंदू साधुओं और अन्य नेताओं की धर्म संसद में दिए गए भाषणों की सामग्री से आहत हैं। इसमें लगातार हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए आह्वान किया गया और इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर हथियार उठाने और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भारत के मुस्लिमों को मारने की भी बात की गई। गौरतलब है कि हरिद्वार में एक धर्म संसद में वक्ताओं के कड़वे बोल को लेकर नाराज़गी जाहिर की गई थी। इस धर्म संसद में वक्ताओं ने कथित तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की पैरवी की और हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष का आह्वान किया। तो इस तरह से जो है सो लेटर लिखा है साथियों। और देखिए, वैसे इन्होंने जो लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी को और राष्ट्रपति को, उससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। उससे नरेंद्र मोदी हो या राष्ट्रपति हो, कोई एक्शन नहीं लेने जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही राष्ट्रपति भी करते हैं, ये पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। और रही बात नरेंद्र मोदी की, देश के प्रधानमंत्री की, तो ये सब जो कुछ इस देश में हो रहा है वो उनके इशारे पर और उनकी जानकारी में ही हो रहा है। देश में जो इस तरह के माहौल बने हैं, हिंदू मुसलमान में जो नफरत बांटी गई है, वो 2014 के बाद से ही शुरू हुई है। और ये सब नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए किया है साथियों। यही वजह है कि इनके पत्र पे क्या प्रतिक्रिया होगी या क्या एक्शन लिया जाएगा, उस पर कोई मतलब उम्मीद नहीं है कि ये लोग पकड़े जाएंगे या जेल में जाएंगे। लेकिन कम से कम ये बड़ी खुशी की बात है कि धीरे धीरे करके पूरा देश एकजुट हो रहा है। जो इस देश की संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब जो हमारी पहचान है, वो नज़र आ रही है कि करोड़ों हिंदू भाई इस धर्म संसद यानी जो अधर्म संसद हुई थी उसके खिलाफ हैं।
साथियों, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीद होती तो उत्तराखंड में जो कुछ हुआ वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी होती, उनके ऊपर यूएपीए एनएसए जैसे एक्ट लगाए जाते, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे जेनोसाइड और नरसंहार जैसी बातें की हैं। हाँ, यही बात, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार है इसलिए कुछ भी नहीं हुआ, इतने वीडियो वायरल हुए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कोई किसी तरह की टिप्पणी की इस पर। साथियों, यहाँ तक कि टेलीविज़न चैनल पर अगर कुछ डिबेट भी हुई है तो वहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता सामने नहीं आते हुए देखे हैं कि उन्होंने आकर मतलब कोई बात नहीं कही। जाहिर सी बात है वो खुद यही चाहते हैं, इसीलिए वो इससे कन्नी कटाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि उत्तराखंड में जो मुकदमा भी हुआ है तो इतनी हल्की धाराएं लगाई गई और वहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा कि साहब यूएपीए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर कोई कत्ल नहीं हुआ है, कोई जेनोसाइड नहीं हुआ है। तो क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तराखंड की पुलिस ये चाह रही थी कि मुसलमान मारे जाएं, उसके बाद यूएपीए लगाया जाए? ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये सरासर हठधर्मी है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की गुलाम पुलिस की। क्योंकि अगर इसी तरह की भाषा किसी मुसलमान की तरफ से आती, इसी तरह के बोल कोई मुसलमान बोलता तो उस पर न जाने किस तरह के एक्ट लगा दिए जाते और वो सालों महीनों जेल में सड़ रहे होते। हमने ऐसे उदाहरण पास्ट में बहुत सारे देखे भी हैं। और उत्तराखंड में जब कार्रवाई नहीं हुई तो इन भगवा आतंकियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि दूसरे राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ में जब धर्म संसद का आयोजन किया गया वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर सीधे सीधे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दिया गया। कालीचरण महाराज कहलाता है लेकिन वो फर्जी हिंदू, फर्जी भगवाधारी है। उसने राष्ट्रपिता को जो है एक तरह से गाली दी, एक तरह से क्या, उसने गाली दी और गाली देने के बाद वो जाकर एमपी में छुप गया। छत्तीसगढ़ की पुलिस में वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है इसलिए उन्होंने खजुराहो से उस आदमी को अरेस्ट किया। अभी वो पुलिस की हिरासत में है, अदालत में पेश किया गया, 2 दिन की रिमांड पर उसे पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। साथियों, अब जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तो पूरे देश में जितने भी छोटे मोटे जो भगवा आतंकी है वो सड़क पर उतर चुके हैं। जी हाँ, सड़क पर उतर चुके हैं और अब वो खुल्लम खुल्ला गोडसे की जो है सो ये कर रहे हैं, गोडसे का गुणगान गा रहे हैं, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए भगवा आतंकी बस यही कर रहे हैं। अब देखिए एक और बात सामने आ गई है कि अब एक इस देश में 2 ग्रुप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ गांधीवादी जो हिंदू हैं और दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी वो हैं जो गोडसेवादी हैं। राहुल गांधी ने जो परिभाषा दी थी हिंदू की और हिंदुत्व की, वो अब इन लोगों ने क्लियर कर दी है। जिन्होंने गाली दी है गांधी को वो हिंदुत्ववादी हैं और जो उसके साथ खड़े हैं, कालीचरण के साथ खड़े हैं, गोडसे के साथ खड़े हैं, वो हिंदुत्ववादी हैं। बहरहाल देश में कई जगह पे आप देखिए, आप तस्वीरों को देखिए कि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, जब कालीचरण को गिरफ्तार किया गया उसके बाद उसका पुतले वगैरह जलाए गए। आप तस्वीरों को देखिए किस तरह से उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि इन लोगों की, इन भगवा आतंकियों को मतलब इनकी आंख में ज़रा भी शर्म नहीं है कि उस आदमी ने, कालीचरण ने राष्ट्रपिता को गाली दी है, उसके न सिर्फ बचाव में आए हैं बल्कि सड़क पर निकलकर गोडसे जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये इनकी तिलमिलाहट है। साथियों, अब आप इस वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिए। नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे, संत कालीचरण अमर रहे, संत कालीचरण जिंदाबाद। तो देखा आपने, अब ये जो गोडसेवादी हैं ये पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला मैदान में उतर चुके हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उनके साथ खड़े हैं। देखिए कालीचरण फर्जी महाराज को जब गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने आकर, जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आकर कहा था कि ये गिरफ्तारी गलत है। तो जाहिर सी बात है कि गोडसेवादी को ये भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है, गोडसेवादी के साथ खड़ी है। आपकी आवाज